हेलो स्टूडेंट। आज हम मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम था इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। तो आज हम जो चैप्टर देखने वाले हैं उसका नाम है सर्कल, कॉर्ड एंड आर्क। तो इस चैप्टर के अंदर सर्कल के बारे में हम जानेंगे, सर्कल का कॉर्ड क्या होता है और आर्क क्या होता है। अब ये सब स्टार्ट करने से पहले लास्ट ईयर हमने जो भी पढ़ा था सर्कल के बारे में, जो प्रीवियस ईयर्स में हमने सीखा है 7th में या फिर 6th में, उसको थोड़ा सा रिकॉल करना होगा ताकि हमें आगे जो भी चीज़ें हमें पढ़नी है वो थोड़ी सी ईजी हो सके। तो लेट्स रिकॉल में आपको जो लास्ट ईयर आपने पढ़ा है वो आज सारी चीज़ें यहाँ पे रिवीजन के तौर पे दी गई हैं। तो इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर आपको बाजू वाली फिगर दिख रही है तो वहाँ पे जो ओ है वो सर्कल का सेंटर है, ये वाला। उसके बाद विथ रिफरेंस टू द फिगर फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको ये फिगर देखना है और ब्लैंक्स जो आपको दिए हैं उनको फिल करना है। तो यहाँ पे सेगमेंट ओ बी इज डॉट डॉट ऑफ द सर्कल। तो आपको पूछा है कि सेगमेंट ओ बी क्या है, सर्कल का क्या है, ठीक है। तो सॉरी, सेगमेंट ओ डी। तो यहाँ पे सेगमेंट अगर ओ डी आपने देखा तो आप देख सकते हो सर्कल को उसके सेंटर से, सर्कल के सेंटर से सर्कल के सरकमफरेंस के ऊपर जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो है हमारा ओडी। तो आप सबको मालूम है कि अगर सर्कल के सेंटर से सर्कल के ऊपर का कोई भी पॉइंट आप अगर जोड़ोगे, फॉर एग्जांपल समझो यहाँ पे पॉइंट है, समझो एन। तो अगर मैंने ओ को एन के साथ जोड़ा, या फिर समझो यहाँ पे पॉइंट है एम, तो अगर मैंने पॉइंट ओ को एम के साथ जोड़ा, तो ये सारे जो ग्रीन आपको दिख रहे हैं सेगमेंट्स, जैसे यहाँ पे समझो पॉइंट है सी, और अगर सी को मैंने ओ के साथ जोड़ा तो यहाँ पे आपको ओ एन, ओ डी, ओ एम, ओ सी, ये सारे जो मिलते हैं वो होते हैं रेडियस। क्या होते हैं? रेडियस। तो हमेशा याद रखो कि सर्कल के अंदर सेंटर जो है वहाँ से सर्कल के सरकमफरेंस के ऊपर जो भी पॉइंट हैं उनको अगर जोड़ते हैं तो हमें रेडियस मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओडी कहाँ पे मिल रहा है। तो देख सकते हो आप ओडी कहाँ पे मिल रहा है। ओडी जो है आपको सर्कल का सेंटर और सर्कल के ऊपर का एक पॉइंट, इन दोनों को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ओ और डी को जोड़ने वाला। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे। तो ये रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ पे और कौन कौन से रेडियस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, या आपको देखना है। देखो, ओ को बी के साथ जोड़ोगे तो भी रेडियस मिलेगा, या फिर अगर आपने ओ को ए के साथ जोड़ा तो भी रेडियस मिलेगा, या फिर आपने ओ को पी के साथ अगर जोड़ा तो ये ओ पी जो है वो भी रेडियस बनेगा, ये ओ क्यू भी रेडियस बनेगा, ये ओ एक्स भी रेडियस बनेगा, ठीक है। तो बहुत सारे रेडियस बन सकते हैं किसी भी सर्कल के ऊपर। बहुत सारे रेडियस हम बना सकते हैं। कोई भी पॉइंट को, सर्कल के ऊपर के पॉइंट को अगर मैं उसके सेंटर के साथ जोड़ता हूँ तो उसको रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको ओडी पूछा है तो ओडी रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेगमेंट ओ बी इज रेडियस ऑफ द सर्कल। अब आपको पूछा है कि सेगमेंट ए बी क्या है सर्कल का, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ए बी क्या है। तो यहाँ पे आपको ए बी यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट ए सर्कल के ऊपर है, पॉइंट बी सर्कल के ऊपर है, और ये सर्कल के ऊपर के दो पॉइंट से जाने वाला सेगमेंट सर्कल के सेंटर से भी जा रहा है, ठीक है। तो अगर ये सर्कल के सेंटर से जाने वाला दोनों पॉइंट को जोड़ने वाला सेगमेंट है तो इसको बोलते हैं डायमीटर, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। ओके। तो एक ही डायमीटर होता है या बहुत सारे डायमीटर होते हैं? बहुत सारे डायमीटर होते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा तो आपको और आसानी से वो समझ में आ सकता है। यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया, समझो ये है सर्कल, ठीक है। अब इस सर्कल का समझो ये सेंटर है, ठीक है, जिसको मैं पॉइंट नाम देता हूँ ओ। अब इस पॉइंट ओ से समझो ये लाइन जा रहा है सेगमेंट, जिसका नाम है समझो पी क्यू। अब इसी पॉइंट से और एक समझो लाइन जा रहा है, समझो ये, ठीक है, इसका नाम है समझो एम एन। समझो सर्कल के दो पॉइंट को जोड़ने वाला और उसके सेंटर से जाने वाला समझो और एक पॉइंट मुझे एक लाइन सेगमेंट मुझे मिल रहा है, समझो ये वाला, ठीक है। समझो इसका नाम है सी डी। तो आप यहाँ पे तीनों के एक कॉमन चीज़ देख सकते हो कि तीनों पॉइंट जो है वो तीनों जो सेगमेंट्स हैं वो सर्कल के सेंटर से जा रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि सर्कल के ऊपर के किसी भी दो पॉइंट को जोड़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि पी क्यू में पॉइंट पी
और पॉइंट Q, ये जो दोनों पॉइंट सर्कल के ऊपर है उनको जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट है PQ, और वो सेंटर से जा रहा है। तो कोई भी लाइन सेगमेंट सर्कल के दो पॉइंट को जोड़ता है और सर्कल के सेंटर से जाता है तो उसको डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो डायमीटर मतलब क्या कि ऐसा कोई भी सेगमेंट जो सर्कल के दो पॉइंट्स को जोड़ेगा और सेंटर के भीतर से, मतलब सेंटर से पास होगा। तो यहाँ पे AB जो है वो सेगमेंट यहाँ पे हमारा डायमीटर है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पे PQ डायमीटर क्यों नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो ये P और ये Q है, तो इस PQ को मैं डायमीटर क्यों नहीं बोलता। आप बोलोगे सर ये भी पॉइंट P सर्कल के ऊपर है, पॉइंट Q सर्कल के ऊपर है, तो आपने तो बोला कि सर्कल के दो पॉइंट्स को जोड़ने वाला जो सेगमेंट होता है वो डायमीटर होता है। लेकिन मैंने क्या बोला कि सर्कल के दो पॉइंट को जोड़ने वाला और सर्कल के सेंटर से जाने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो AB और PQ में डिफरेंस क्या है वो आप देखो। यहाँ पे अगर AB और PQ का आपने देखा तो आपको क्लियरली आइडिया आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे AB जो है ये भी क्या कर रहा है, सर्कल के दो पॉइंट्स को जोड़ रहा है, A और B को जोड़ रहा है। यहाँ पे A और यहाँ पे B दोनों सर्कल के ऊपर है, उसको जोड़ रहा है। यहाँ पे P और Q क्या कर रहा है, वो भी वही कर रहा है, सर्कल के दो पॉइंट्स को जोड़ रहा है। लेकिन डिफरेंस ये है कि ये सर्कल के दो पॉइंट्स को जोड़ रहा है। AB जो है वो सर्कल के दो पॉइंट्स को जोड़ रहा है, लेकिन वो कहाँ से पास हो रहा है, उसके सेंटर से पास हो रहा है। लेकिन P और Q क्या कर रहा है, सर्कल के दो पॉइंट्स को जोड़ रहा है, लेकिन वो सेंटर से पास नहीं हो रहा है। इसकी वजह से ये डायमीटर नहीं है और ये डायमीटर है। तो डायमीटर मतलब जो सर्कल के दो पॉइंट्स को जोड़ता है लेकिन सर्कल के सेंटर से जाते हुए, तो AB इज़ अ डायमीटर। PQ जो है वो डायमीटर नहीं है, तो वो क्या होगा, ये होगा कॉर्ड। ठीक है, तो वो होगा सिर्फ कॉर्ड होगा हमारा। ठीक है, तो ये इसको हम PQ को कॉर्ड बोलते हैं। तो AB को कॉर्ड नहीं बोल सकते क्या, AB को भी कॉर्ड बोल सकते हैं, लेकिन वो स्पेशल टाइप का कॉर्ड है। ठीक है, ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से जा रहा है। तो अगर सेंटर से जाने वाला कोई भी कॉर्ड हो तो उसको बोलते हैं डायमीटर। तो डायमीटर इज नथिंग बट लार्जेस्ट कॉर्ड, ठीक है, ऑफ सर्कल। सर्कल का सबसे लंबा कॉर्ड जो होता है वो होता है डायमीटर। आप देख सकते हो, आपने अगर डायग्राम यहाँ पे देखा होगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखो, समझो यहाँ पे ये सर्कल है। अब इस सर्कल के डायमीटर हम इस सर्कल के कुछ कॉर्ड्स हम निकालते हैं। देखो, किसी भी दो पॉइंट को जोड़ने वाला सेगमेंट, ये भी एक कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है। ठीक है, लेकिन ये सेंटर से जाने वाला जो होगा वो सबसे लंबा होगा। तो बिगेस्ट कॉर्ड जो होता है, लार्जेस्ट कॉर्ड, ठीक है, सर्कल का सबसे लंबा कॉर्ड जो होता है वो डायमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि जो डायमीटर है वो भी एक कॉर्ड ही है, लेकिन वो सबसे बड़ा है और सेंटर से जाने वाला है ना, इसलिए उसको डायमीटर अलग नाम दिया है। अब सेंट्रल एंगल कौन सा है ये पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल एंगल कौन सा है, जो सेंटर पे बनने वाला एंगल होता है उसे सेंट्रल एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे एंगल बने हैं, जैसे कि यहाँ पे BOD, ठीक है, एंगल BOD ये सेंटर पे बन रहा है, तो इसलिए ये एंगल सेंट्रल एंगल है। ठीक है, सेंट्रल एंगल। और भी यहाँ पे एंगल हो सकता है। ठीक है, आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देखो ये वाला AOD, ठीक है, AOD यहाँ पे भी कोण बन रहा है। ठीक है, ये कोण बन रहा है, तो ये भी एंगल जो है वो भी सेंट्रल एंगल हो सकता है। और कौन सा एंगल हो सकता है, और एक एंगल हो सकता है AOB, ठीक है, ये वाला, ये एंगल 180 डिग्री का होगा, क्योंकि वो स्ट्रेट मिल रहा है, इसका मतलब ये 180 डिग्री का होगा। तो ऐसे तीन सेंट्रल एंगल्स यहाँ पे मिल सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से सेंट्रल एंगल्स है, तो यहाँ पे मैं BOD को सेंट्रल एंगल बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे कोण BOD इज अ सेंट्रल एंगल। अब माइनर आर्क कौन से हैं, अब यहाँ पे देखो, आर्क मतलब क्या, सर्कल जो है वो छोटे छोटे मतलब सर्कल जो है वो कर्व, ऐसा कर्व्ड पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जो कर्व्ड, उसका जो मुझे बाहर से दिख रहा है, ये वाले पार्ट जो होते हैं इनको हम बोलते हैं आर्क। तो यहाँ पे BD एक आर्क है, इसके बाद ये PQ एक आर्क है, उसके बाद ये AD एक आर्क है। ठीक है, तो आर्क इज़ नथिंग बट जो डायमीटर या फिर किसी भी कॉर्ड ने कॉर्ड के दो पॉइंट से जब हम कॉर्ड बनाते हैं तो वहाँ पे जो सर्कल का जो पार्ट बचता है वो उसका आर्क होता है। तो यहाँ पे आर्क कौन कौन से होंगे,
तो यहाँ पे आपको आर्क बहुत सारे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखो, इस पी क्यू कॉर्ड की वजह से यहाँ पे मुझे आर्क मिल रहा है पी क्यू आर्क, ठीक है। तो ये है कॉर्ड या फिर डायमीटर, और इसके ए और बी को जोड़ने वाला सर्कल का हिस्सा होता है उसका क, जो कर्व्ड पार्ट है वो होगा उसका आर्क, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने क्वेश्चन पूछा कि पी क्यू का आर्क कौन सा है, ठीक है, तो कॉर्ड पी क्यू तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो उसका आर्क कहाँ पे होगा, ये उसका आर्क होगा, ठीक है। तो ये है उसका कॉर्ड का, कॉर्ड पी क्यू है ये, और ये है आर्क पी क्यू, ठीक है। अब अगर मैं ए बी को देखूं तो ये है डायमीटर, ठीक है, और डायमीटर की वजह से बनने वाला कॉर्ड जो है वो यहाँ पे है, कॉर्ड ए एक्स डी बी, ठीक है, ए एक्स डी बी, यहाँ से जाने वाला ये जो कॉर्ड है वो, ये वाला कॉर्ड, ये वाला आर्क इस कॉर्ड की वजह से बनने वाला, ठीक है। अब इसका नाम जो है वो तीन ही पॉइंट से हम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए एक्स बी बोलेंगे तो भी वही होगा, या फिर ए डी बी बोलते तो भी वही आता, या फिर सिर्फ ए बी बोलेंगे तो भी वही मिलेगा। तो ए एक्स बी, ठीक है, ए एक्स डी को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो ए एक्स बी ये भी कॉर्ड बन सकता है। अब यहाँ पे पूछा है माइनर आर्क, आर्क ए एक्स डी, आर्क बी डी, ठीक है, और कौन कौन से माइनर आर्क है, ठीक है। तो आर्क पी क्यू भी है माइनर आर्क, ठीक है, आर्क पी क्यू, क्योंकि आप ये छोटा आर्क ही दिख रहा है आपको, ठीक है, तो आर्क पी क्यू भी माइनर आर्क है। और कौन कौन से आर्क हो सकते हैं माइनर, वो आपको यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। अब मेजर आर्क कौन सा है, ठीक है, तो मेजर आर्क यहाँ पे देखो, मेजर आर्क आप देख सकते हो, यहाँ पे पी ए बी दिया है, देखो पी ए बी, इतना लंबा आर्क है, ठीक है, पी ए बी। अब ऐसे ही बहुत सारे आर्क के नाम आप लिख सकते हो, आप ऐसा बोल सकते हो ए एक्स क्यू, ठीक है, ए एक्स क्यू भी बोल सकते हो आप। देखो अगर आपने लंबा वाला आर्क, देखो छोटा आर्क होता है उसको माइनर आर्क बोलते हैं। माइनर आर्क मतलब क्या, माइनर आर्क मतलब स्मॉल आर्क, ठीक है, और मेजर आर्क मतलब क्या, बिगर आर्क, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी नाम आपको दिए हैं यहाँ पे सबसे पहले माइनर आर्क को फिर से एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे माइनर आर्क ए एक्स डी, देखो ए एक्स डी, ठीक है, ए एक्स डी ये है माइनर। लेकिन अगर इसी एंगल का ए एक्स डी को छोड़ के इसी एंगल यहाँ से अगर देखें तो ये है माइनर का उल्टा मेजर, ए क्यू डी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि अगर आपने ए एक्स डी लिया, ए एक्स डी, तो बाकी बचा हुआ सर्कल का जो पोर्शन होगा ना, ए क्यू डी या फिर ए पी डी या फिर ए बी डी, तो ये जो आर्क बचेगा वो उसका मेजर आर्क होगा, ठीक है। एक मिनट, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर ली है। अब ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे अपने एक्सप्लेनेशन में। ये तो सिर्फ हमने यहाँ पे जो दिया था वो कवर करने के लिए बोला ये सारी चीज़ें। अब नीचे जो दिया है वो भी कवर करके लेते हैं। सेमी सर्कुलर आर्क, आर्क ए डी बी, ए डी बी। सेमी सर्कुलर मतलब क्या, सेमी सर्कुलर आर्क का मतलब क्या होता है कि डायमीटर की वजह से बनने वाला जो आर्क होता है, डायमीटर की वजह से बनने वाले आर्क को सेमी सर्कुलर आर्क बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो डायमीटर यहाँ पे है ए बी, तो ए डी बी, ये जो आर्क बन रहा है ए डी बी, ये है सेमी सर्कुलर, क्योंकि पूरा आधा सर्कल का पार्ट जो है इसमें आ रहा है। अगर आधे सर्कल का पार्ट इसमें आता है तो उसको हम सेमी सर्कुलर आर्क बोलते हैं, ठीक है। तो ए डी बी सेमी सर्कुलर है। सिमिलरली आप बहुत सारे दूसरे भी नाम दे सकते हो, आपको यहाँ पे समझ में आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ए क्यू बी, अगर आप ए क्यू बी रास्ता देख रहे हो तो वो भी क्या है, सेमी सर्कुलर ही है। तो ये भी क्या है, सेमी सर्कुलर है, ठीक है। तो ये ए डी बी के साथ ए क्यू बी भी जो है वो क्या है, सेमी सर्कुलर। अब मेजर आर्क डी ए बी क्या होगा और मेजर आर्क डी बी किसको इक्वल होगा। तो मेजर आर्क डी बी, ये मेजर आर्क डी बी किसको इक्वल होगा, बी ओ डी को इक्वल होगा, ठीक है।
उसका सामने जो एंगल दिख रहा है उसको इक्वल होगा, तो कोण BOD को इक्वल होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये BOD को इक्वल होगा, और DAB जो है DAB मतलब D से A तक और A से फिर से B तक, तो ये पूरा सर्कल का जो पार्ट है, ये जो रेड कलर से आपको दिख रहा है, वो 360 में से माइनस करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे एंगल मिलेगा ये BOD मिलेगा, ठीक है, कोण BOD, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी थी। अब देखो ये हमने ऊपर ऊपर से देख लिया है, अब इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके देखते हैं ताकि और भी क्लियरली आपको ये समझ में आ सके, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की वो फिर से एक बार देखेंगे यहाँ पे, ताकि आपको क्लियर आइडिया लग सके। ओके, तो ये आ गया अपना सर्कल, ये है सर्कल का सेंटर, ठीक है, उसका नाम है O। अब एक एक चीज़ अच्छे से समझते हैं कि रेडियस क्या होता है, ठीक है, रेडियस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज रेडियस। क्वेश्चन ये है व्हाट इज रेडियस, ठीक है। तो रेडियस क्या होता है, तो इसका आंसर जो है वो यहाँ पे पहले लिखता हूँ। लाइन सेगमेंट which joins the line segment which joins any point on the circle with its center is called रेडियस, ठीक है। तो रेडियस क्या है, रेडियस एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के किसी भी पॉइंट को उसके सेंटर के साथ जोड़ता है। तो यहाँ पे रेडियस क्या होगा, देखो अभी यहाँ पे सर्कल के ऊपर बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। यहाँ पे समझो A है, यहाँ पे समझो B है, यहाँ पे समझो C है, और यहाँ पे D है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने पॉइंट O को अगर A के साथ ज्वाइन किया, या फिर मैंने पॉइंट O को B के साथ ज्वाइन किया, या फिर मैंने पॉइंट O को C के साथ ज्वाइन किया, या फिर मैंने D के साथ ज्वाइन किया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जितने भी सेगमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे AO, तो AO, उसके बाद BO, उसके बाद CO और DO, इसको मैं OA बोल सकता हूँ, OB बोल सकता हूँ, OC बोल सकता हूँ, OD बोल सकता हूँ, ठीक है। AO को OA बोलेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, BO को OB बोलूँगा तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, CO को OC बोलूँगा, या फिर DO को OD बोलूँगा। तो ये सेगमेंट्स जो हैं, जो सर्कल के किसी भी पॉइंट को, अभी समझो यहाँ पे पॉइंट P है समझो, ठीक है,
और पॉइंट P को मैं O से जोड़ रहा हूँ, सर्कल के सेंटर के साथ जोड़ रहा हूँ, तो OP जो है वो भी रेडियस है, OB भी रेडियस है, OC भी रेडियस है, OD भी रेडियस है और OA भी रेडियस है। ठीक है, तो एनी लाइन सेगमेंट, कोई भी लाइन का ऐसा सेगमेंट हो, कोई भी सेगमेंट हो जो सर्कल के किसी भी पॉइंट को उसके सेंटर के साथ जोड़ता है, तो वो उसकी रेडियस होती है। ठीक है, ओके, तो आपको रेडियस क्या है ये तो समझ में आ गया। ठीक, तो यहाँ पे OA, OB, OC या फिर OD ये सारे क्या होंगे, रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे हियर AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO इज इक्वल टू DO, ये सारे इक्वल है क्योंकि एक ही सर्कल के रेडियस जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये क्या है, R रेडियाई ऑफ सर्कल। रेडियाई मतलब रेडियस का प्लूरल फॉर्म है, एक से ज़्यादा रेडियस होते हैं तो उनको रेडियाई बोलते हैं। तो रेडियस क्या है ये समझ में आ गया। अब व्हाट इज डायमीटर, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज डायमीटर। ठीक है, तो उसके लिए भी मुझे क्या चाहिए, एक सर्कल चाहिए। ओके, अब इसका भी एक सेंटर होगा, समझो ये है उसका सेंटर O। अब यहाँ पे सबसे पहले उसका डेफिनेशन लिखता हूँ मैं कि सर्कल का डायमीटर क्या होता है। ये भी एक लाइन सेगमेंट है which joins any two points of circle and passes through the circle, passes through the center. Is called diameter। ठीक है, तो अब हमें कंडीशन को अच्छे से समझना है कि कोई भी लाइन सेगमेंट जो किसी भी दो पॉइंट्स को, सर्कल के ऊपर के किसी भी दो पॉइंट्स को जोड़ता है, लेकिन वो पास कहाँ से होता है, सेंटर से पास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा बोलूँ कि चलो ये P और Q से जा रहा है तो सर्कल के दो पॉइंट को जोड़ रहा है, तो ये सर्कल का डायमीटर होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सर्कल के ऊपर के दो पॉइंट को तो जोड़ रहा है लेकिन सेंटर से नहीं जा रहा है। अब देखो ये समझो है AC। ठीक है, तो ये भी सर्कल के दो पॉइंट को जोड़ रहा है A और C को, लेकिन ये डायमीटर होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो सर्कल के सेंटर से नहीं जा रहा है। लेकिन अगर समझो ऐसा कोई पॉइंट निकला, मतलब ऐसा कोई सेगमेंट निकला जो सर्कल के सेंटर से जा रहा है, जिसको मैं नाम देता हूँ यहाँ पे MN। ठीक है, ठीक है, तो ये सर्कल के दो पॉइंट को जोड़ रहा है और सर्कल के सेंटर से भी जा रहा है, इसका मतलब ये डायमीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे PQ जो है वो डायमीटर नहीं है, AC जो है वो भी डायमीटर नहीं है, लेकिन MN जो है वो डायमीटर है। क्यों, क्योंकि वो सर्कल के दो पॉइंट को भी जोड़ रहा है और उसके सेंटर से भी जा रहा है। तो अगर ऐसा कोई होगा तो वो कॉर्ड हमारा क्या होता है, वो कॉर्ड हमारा होता है डायमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे कॉर्ड AC, कॉर्ड PQ ये डायमीटर नहीं होंगे, लेकिन कॉर्ड कॉर्ड MN हमारा डायमीटर होगा। तो यहाँ पे कॉर्ड MN इज डायमीटर। क्यों, क्योंकि वो सेंटर O से पास हो रहा है और दो पॉइंट्स को जोड़ भी रहा है। सिर्फ दो पॉइंट्स को जोड़ने वाला डायमीटर नहीं होता, सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को जोड़ने वाला जो होता है वो कॉर्ड होता है। ठीक है, सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को जोड़ने वाला कॉर्ड होता है। तो ये PQ AC ये सारे क्या है, कॉर्ड है।
ये एम एन भी कॉर्ड है, लेकिन वो सेंटर के सर्कल के सेंटर से जा रहा है, इसलिए उसको डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। और डायमीटर जो होता है इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सर्कल का सबसे लंबा कॉर्ड जो होता है वो डायमीटर होता है, जो सर्कल के सेंटर से पास होता है, ठीक है। अब तो फिर क्वेश्चन ये आएगा कि सर फिर कॉर्ड क्या होता है, ठीक है। कॉर्ड क्या होगा, तो एनी, या फिर उसका डेफिनेशन क्या होगा, लाइन सेगमेंट which joins any two points on the circle, ठीक है, या फिर ऑफ द सर्कल। तो सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को जोड़ने वाले किसी भी सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको अगर डायग्राम चाहिए तो यहाँ पे डायग्राम भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ये समझो सेंटर है उसका O, और यहाँ पे ये जो है PQ है, तो ये कॉर्ड है। ये अगर हम निकालते हैं AC तो ये भी कॉर्ड होगा। यहाँ पे अगर मैंने निकाला ST तो ये भी कॉर्ड है, ठीक है। तो किसी भी दो पॉइंट्स को जोड़ने वाला सेगमेंट, यहाँ पे PQ, AC, ST, ये सारे कॉर्ड्स हैं। अब यहाँ पे अगर मैंने ये निकाला तो समझो ये है हमारा MN, ठीक है। तो ये सर्कल के सेंटर से जा रहा है, तो ये MN भी कॉर्ड है, लेकिन वो सेंटर से जाता है, इसलिए उस कॉर्ड को हम डायमीटर बोलते हैं। तो यहाँ पे PQ भी कॉर्ड है, ठीक है। उसके बाद ST भी कॉर्ड है, उसके बाद MN भी कॉर्ड है, AC भी कॉर्ड है। तो सारे कॉर्ड हैं, सारे कॉर्ड है, लेकिन इसमें से MN जो है वो डायमीटर भी है, ठीक है। क्योंकि वो डायमीटर जो है क्यों है, क्योंकि वो कॉर्ड सर्कल के सेंटर से जाता है। तो कोई भी कॉर्ड अगर सर्कल के सेंटर से जाता है तो उसको हम डायमीटर बोलते हैं, इसलिए MN को हम डायमीटर भी बोल सकते हैं। बाकी जो है उनको सिर्फ कॉर्ड बोलेंगे, क्योंकि वो सेंटर से नहीं जा रहे, सिर्फ किसी भी दो पॉइंट को जोड़ रहे हैं। अगर वो सिर्फ दो पॉइंट को जोड़ने वाले हैं तो उनको कॉर्ड बोलेंगे, और वो दो पॉइंट को जोड़ने के साथ साथ सर्कल के सेंटर से भी जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे कॉर्ड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको अब यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन है। समझो यहाँ पे आपको सेंटर दिया है, सर्कल दिया है, उसका सेंटर है O, और यहाँ पे आपको ओके। तो सेंटर O से यहाँ पे आपको ये दिया है। अब इनके नाम भी दिए हैं कुछ, तो समझो इसका नाम है, ये है हमारा PQ, ये है हमारा A, ये है हमारा CD, ये है L, ये है M, और ये है N, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पूछा, मैंने अगर क्वेश्चन पूछा कि हियर
which are the radii of circle, which segment is diameter तीसरा name the chord of circle. Yes, name the chords of circle. Name the largest chord of circle. ठीक है, तो आपको जो बुक के अंदर जो क्वेश्चन दिया था, तो जो बुक के अंदर क्वेश्चन दिया है वो भी आपको जो मैंने एक्सप्लेन करके दिया है वो आपको लिखना है, वो आपको डायग्राम बना के अच्छे से लिख के देना है। उसके अंदर हमने आर्क वगैरह भी डिस्कस किया है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्क, मेजर आर्क क्या होता है, माइनर आर्क क्या होता है, सेंट्रल एंगल क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन फ़िलहाल ये बेसिक पहले अच्छे से समझ ले आना चाहिए आपको, कॉर्ड क्या है, डायमीटर क्या है, ताकि आप वो सारी चीज़ें कवर कर सकें। तो होमवर्क क्वेश्चन आपको करना है ये वाला, और इसके साथ साथ आपको जो बुक के अंदर जो पहला जो हमने रिवीजन के तौर पे जो हमने किया था स्टार्टिंग में, उसको भी आपको बना के देना है, जिसके आंसर्स मैंने आपको लिख के दिए हैं, वो सारे क्वेश्चंस वो भी लिख के देना है मुझे होमवर्क में, और ये होमवर्क क्वेश्चन भी आपको करना है।